लास्ट वीक मैंने नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखी नार्कोस। सीरीज तो खत्म हो गई, लेकिन उसके कुछ सीन मेरे दिमाग में बार बार घूम रहे थे। तो मेरे ख्याल से ये सीरीज काफी ज्यादा इफेक्टिव है। जब हम कोई भी धमाकेदार मूवी देखते हैं तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का जरूर मन होता है। जैसे स्कूल में अगले दिन शक्तिमान और WWF देखने के बाद करते थे। बट फिलहाल मेरा ऐसा कोई भी दोस्त नहीं है जिसे मूवीज और वेब सीरीज में इंटरेस्ट हो, तो सोचा क्यों ना अपने YouTube वाले भाइयों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। नार्को सीरीज बेस्ड है पैब्लो एस्कोबार की लाइफ पे। तो यार हम लोगों को क्यों नार्को सीरीज देखनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, तुम लोगों ने जितनी भी मूवीज देखी हो जो कि बेस्ड हो माफिया, डॉन, बदमाशी, स्मगलिंग, हवाबाजी या फिर वो कोई भी नेगेटिव कैरेक्टर हो, चाहे वो रियल हो या फिर फिक्शनल, पैब्लो एस्कोबार सबका गुरु था। एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी बड़े डॉन के ऊपर अगर केस चलता है तो वो गवाह खरीदता है, वकील खरीदता है, पुलिस खरीदता है, और अगर बहुत बड़ा तुर्रम खान हो तो जज को खरीद लेता है। लेकिन यही चीज जब एस्कोबार के ऊपर आई थी तो उसने तो पूरा का पूरा कोर्ट ही उड़ा डाला। पॉइंट नंबर 2, ये सीरीज एक सच्ची घटना पे आधारित है और साथ ही कई जगह पे रियल वीडियोस और पिक्चर्स भी दिखाई गई हैं जो काफी ज्यादा ब्रूटल है। सो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इस सीरीज में एस्कोबार के बारे में क्या क्या दिखाई गई है। सीरीज के स्टार्टिंग के पार्ट में दिखाया गया है कि कैसे एस्कोबार ने अपने ड्रग्स का बिजनेस जमाया। आपने कई मूवीज में देखा होगा कि कैसे विलन लोग अपना ड्रग्स एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करते हैं, वो भी काफी शातिर तरीके से। और इसी चीज की शुरुआत दुनिया में एस्कोबार ने ही की थी, चाहे वो ड्रग्स को ट्रक के टायरों में छुपा के लाना हो या प्लेन में, या फिर चाहे किसी इंसान का ऑपरेशन करके उनके पेट में डाल के हो। मैं आप लोगों को बता दूं उस टाइम 1 किलो कोकेन की कीमत करोड़ों में होती थी और वहीं एस्कोबार एक दिन में तकरीबन 1 टन तक का कोकेन सप्लाई करता था। तो आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि उसके पास कितने ज्यादा पैसे थे। कहा तो ये भी जाता है कि 5-10 लाख रुपए रबर बैंडों में ही खर्च हो जाते थे, जो कि नोटों की गड्डियों में यूज होता था। उसके पास इतना ज्यादा पैसा था कि उसे खुद को भी नहीं पता था कि उसके पास कितना पैसा है। वो अपने पैसे जमीन को खोद खोद के उसमें गड़वा के रखता था, ब्लैक मनी होने की वजह से। And that's what they did. They buried it in fields. They hid it in caletas, hiding places in walls and ceilings. They even stuck $1 million in Pablo's mother's couch. और इसी तरह से ड्रग्स का बिजनेस करने की वजह से कुछ ही सालों में एस्कोबार अपनी लाइफ की बुलंदियों पे पहुंच गया। लेकिन इसके साथ ही वहाँ के जितने और बड़े बड़े माफिया थे वो उसके दुश्मन बन बैठे थे, क्योंकि एस्कोबार की वजह से उन सबका बिजनेस ठप हो गया था। लेकिन एस्कोबार का खौफ इतना था कि वो चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, बस अंदर ही अंदर किलसते रहते थे। और दूसरी तरफ वहाँ की पुलिस, मिलिट्री और गवर्नमेंट सबके सब एस्कोबार के पीछे पड़े हुए थे। वो कुछ भी करके एस्कोबार को पकड़ना चाहते थे। आखिर भाई ने कांड ही इतने बड़े बड़े कर रखे थे। और इसके साथ अमेरिका वाले भी एस्कोबार के पीछे पड़े थे, क्योंकि एस्कोबार के ड्रग्स का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका में भी सप्लाई हुआ करता था। वैसे अगर पैब्लो एस्कोबार की जुर्म की बात की जाए तो वो एक ड्रग लॉर्ड तो था ही, साथ ही उसने बहुत सारे बॉम्ब अटैक भी कर रखे थे। एक कोर्ट को उड़ा रखा था, बहुत सारे थाने जला दिए थे, एक प्लेन को उड़ा दिया था और लगभग तकरीबन 1000 से ज्यादा लोगों के कत्ल का इल्जाम भी था। बट इसके बावजूद किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि एस्कोबार के बिल्कुल करीब भी जा सके। एस्कोबार अपनी जिंदगी में काफी लंबे समय तक पुलिस से बचता रहा और इसकी 2 सबसे बड़ी वजह थी। पहली, उसके अंडर काम करने वाले उसके वफादार लोग, जो कि इतने खतरनाक और उसके लिए इतने वफादार थे कि उसके एक ऑर्डर पे 200-300 लोगों को तो वो ऐसे ही मार देते। और दूसरी वजह ये कि उसने जगह जगह अपने लिए एक आलीशान किले बनवा रखे थे और हर किले के अंदर एक खुफिया सुरंग हुआ करती थी। जब भी पुलिस और मिलिट्री वाले अपना पूरा दिमाग लगाकर पता लगाते कि एस्कोबार कौन से ठिकाने पे है तो वो वहां से निकल जाता उस सुरंग के जरिए। इसी तरह से एस्कोबार और वहां की गवर्नमेंट के बीच टॉम एंड जेरी का खेल कई सालों तक चलता रहा। लेकिन आखिरकार एस्कोबार पकड़ा गया। न्यूज रिपोर्टों की माने तो अमेरिका वालों ने कहा कि उन्होंने उसको पकड़ा और गोली मार दी, और दूसरी तरफ कोलंबिया वाले कहते थे कि उन्होंने उसको पकड़ा और गोली मार दी। ये चीज बताई और दिखाई गई है सीरीज और न्यूज रिपोर्ट की हिसाब से। लेकिन जब 20 साल बाद एस्कोबार के बेटे का इंटरव्यू लिया गया तो उसका कहना था कि किसी ने भी मेरे पापा को गोली नहीं मारी, दरअसल उन्होंने खुद को ही गोली मारी थी। और जब उससे पूछा गया कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तब उसने बताया कि एक बार मेरे पापा ने मुझे बताया था कि अगर खुद पे कभी भी मुसीबत आए कि राइट हैंड से अपनी बंदूक पकड़ना और अपने राइट कान पे गोली चला देना, इससे तुम्हारी मौत बहुत ही जल्दी और कम दर्द भरी होगी। और रियलिटी में भी जब एस्कोबार की बॉडी मिली थी तो उसके कान पे ही गोली लगी हुई थी।
बट ये आज भी राज है कि असली में सच में क्या हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपने नार्कोस सीरीज देख रखी है कि नहीं।